मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मारणांती की सल्लेखना जोशिता 22। अर्थ व्रतधारी श्रावक मरण के समय होने वाली सल्लेखना को प्रीतिपूर्वक ग्रहण करता है। मरण के अंत समय भली प्रकार से अपनी काय और कशाओं को प्रीतिपूर्वक कृश करना सल्लेखना है। बाहर से शरीर को तथा अंतरंग में कषायों को कृश करने का नाम सल्लेखना है। मात्र शरीर को कृश करने का नाम सल्लेखना नहीं है। काय बाहरी शरीर को अनशन, रस परित्याग आदि के क्रम से कृश करना सल्लेखना है, लेकिन कृश इतना ही करे कि परिणाम विचलित ना हो, जिससे कि आराधना से ही चलायमान हो जाए। कषाय भीतरी परिणामों को शुभ ध्यान स्वाध्याय पूर्वक निज परमात्म स्वरूप के सेवन से कषायों को कृश करे। सल्लेखना यानी मरने की कला, ये मरण की कला केवल जैन दर्शन में है। इस कला को मृत्यु महोत्सव कहते हैं। जिस उत्साह से सभी अपना जन्मदिन मनाते हैं, उसी प्रकार से मृत्यु महोत्सव को मनाया जाता है। ये संलग्ना व्रती श्रावक के ही होती है, ऐसा नहीं है। ये अव्रती श्रावक, व्रती श्रावक और सकल संयमी मुनि भी इसकी साधना करते हैं। संयम धर्म की रक्षा के लिए शरीर का त्याग करना सल्लेखना है, क्योंकि जब इंद्रियां शिथिल हो जाती है, शरीर से संयम धर्म का पालन नहीं हो रहा, तो उस समय समाधि मरण लेना चाहिए। सल्लेना लेने का कारण उपसर्ग आने पर, दुर्भिक्ष आने पर, बुढ़ापा आने पर तथा असाध्य रोग हो जाने पर जिसका प्रतिकार ना हो सके, धर्म की रक्षा के लिए शरीर का त्याग किया जाता है। तब उसको चाहिए कि सभी झंझटों से मन को हटाकर राग द्वेषादि का त्याग कर, बाह्य और आभ्यंतर सभी परिग्रह त्याग कर मन को शुद्ध करे। सभी जीवों, कुटुंबी, पड़ोसी आदि से क्षमा मांगे और स्वयं भी सबको क्षमा कर दे। वैराग्यवर्धक शास्त्र सुने, पढ़े, समाधि मरण आदि पाठ सुने। श्रेष्ठ मुनियों को किसी निमित्त, शास्त्र आदि के द्वारा अपना मरण निकट जानकर समाधि के लिए शीघ्र उद्यम करना चाहिए। मूलाचार प्रदीप 2647। सल्लेखना के प्रकार। सल्लेखना दो प्रकार की होती है, अभ्यंतर और बाह्य सल्लेखना। भगवती आराधना 208, भाव सल्लेखना और द्रव्य सल्लेखना। पंचास्तिकाय 173। बाह्य सल्लेखना, बाह्य बल को बढ़ाने वाले सब रसों को त्याग कर प्राप्त हुए रूखे आहार से कोई एक नियम विशेष लेकर अपने शरीर को क्रम से कुश करता है, वो बाह्य सल्लेखना है। अभ्यंतर सल्लेखना, क्रोधादि कषायों को कुश करना अभ्यंतर सल्लेखना है। भाव सल्लेखना, कषाय रहित अनंत ज्ञानादि गुण लक्षण परमात्म पदार्थ में स्थित होकर रागादि विकल्पों को कृश करना भाव सल्लेखना है। द्रव्य सल्लेखना, काय क्लेश रूप भोजन आदि का त्याग करके शरीर को कुश करना द्रव्य सल्लेखना है। सल्लेखना में शरीर को किस प्रकार कृश करना। क्रम से अंशनादि तप को बढ़ाते हुए यतिराज अपने शरीर को कृश कर शरीर सल्लेखना करते हैं। क्रम से आहार कम कम करते करते क्षपक अपना देह कृश करता है। प्रतिदिन लिए गए नियम के अनुसार कभी उपवास और कभी वृत्ति परिसंख्यान, इस क्रम से तपश्चरण कर क्षपक शरीर कृश करता है। नाना प्रकार के रसवर्जित, अल्प, रूक्ष ऐसे आचाम्ल भोजन से अपने सामर्थ्य के अनुसार क्षपक मुनि देह को कृश करता है। नाना प्रकार के उग्रनियम ले लेकर संयम की विराधना न करता हुआ स्वशक्ति अनुसार शरीर को कृश करता है। भगवती आराधना विजयोदय टीका 248 से 250। सल्लेखना के समय क्षपक को बेला, तेला करके व 15 दिन व 1 महीने का उपवास करके और भी तपश्चरण के 12 भेदों को धारण करके अनुक्रम से अपने शरीर को कृश करना चाहिए। तदंतर उस धर्म बुद्धि को धारण करने वाले यति को धर्म ध्यान और समाधि की प्राप्ति के लिए थोड़ा थोड़ा करके अन्न का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए और केवल उष्ण जल रख लेना चाहिए। तदंतर वो मुनि परलोक में उत्तम गति प्राप्त करने के लिए व मोक्ष प्राप्त करने के लिए युक्तिपूर्वक जल पीने का भी त्याग कर देता है और फिर
सदा के उपवास धारण कर लेता है। मूलाचार प्रदीप 2755 से 57। सल्लेखना में कषायों को कृश करने की विधि। कषाय की सल्लेखना करता हुआ क्षपक कहता है, मैं समस्त जीवों के अपराध को क्षमा करता हूं तथा तीनों लोकों के समस्त जीव क्षमा कर देवें। सुख देने वाली मेरी मैत्री जीवों में हो, समस्त गुणों में मेरा अनुराग हो। मैं किसी के साथ बैर भाव नहीं रखता। मैं राग, द्वेष, हर्ष, दीनता रूप परिणामों, स्नेह, रति, अर्ति, जुगुप्सा को तथा कर्मजन्य जो आत्मा के विकार हैं, उन सबका मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक त्याग कर देता हूं। सबसे शत्रुता व मित्रता का त्याग करता हूं। मैं अपने शरीर से भी ममत्व का सर्वथा त्याग करता हूं। मैं तीनों लोकों के समस्त पदार्थों में निर्ममत्व धारण करता हूं। मूलाचार प्रदीप 2735 से 40। आचाम्ल, निर्विकृति तथा कांजी आहार। आचाम्ल गर्म कांजी में शुद्धाहार मिलाकर आहार करना आचाम्ल है। उत्कृष्ट 2, 3, 4 और 5 दिन के उपवास के बाद अधिकतर परिमित और लघु आहार आचाम्ल को करते हैं। भगवती आराधना 253। निर्विकृति दूध, दही आदि 5 रसों से रहित नीरस आहार करना निर्विकृति है। कांजी आहार, भात के मांड को कांजी आहार कहते हैं। मूलाचार प्रदीप 1815। सल्लेखना करने वाला आराधक के गुण। सल्लेखना करने वाला संस्कारों में श्रेष्ठ होता है, प्रसन्न चित्त होता है, त्याग करने वाला होता है, क्षमाशील होता है, पुरुषार्थी होता है, स्वपर का विवेकी होता है, शुभ वचनों से युक्त होता है, शीलवान होता है तथा गुणों में रुचि रखने वाला हो और अत्यंत स्वाभिमानी हो। ऐसा भव्य जीव निर्दोष तथा स्वभाव से सुंदर आराधना रूपी नायिका को सिद्ध कर सकता है। ये सारे गुण सल्लेखना करने वाले में होते हैं तथा होने चाहिए। सल्लेखना उत्साहपूर्वक होती है, इसलिए इसे जोशिता कहा है, सेविता नहीं। आराधना सार 10/54। सल्लेखना करने वाले को क्या आत्महत्या का दोष है? नहीं लगता है, क्योंकि सल्लेखना में प्रमाद का अभाव होने के कारण से आत्महत्या का दोष नहीं लगता है। आत्मघात तो किसी कषाय के आवेश में किया जाता है। राग द्वेष मोह से कलुषित व्यक्ति शास्त्रादि से अभिप्राय पूर्वक अपना घात करता है, उसे आत्महत्या कहते हैं। परंतु यदि मरण के कारण उपस्थित हो जाते हैं तो रागद्वेष आदि न होने से उसे आत्मवध का दोष नहीं लगता है। सल्लेखना कषायों की निवृत्ति के लिए की जाती है तथा सल्लेखनाधारी के राग द्वेष आदि कालुषताएं नहीं होती, आत्महत्या का दोष नहीं लगता। मरण, आयु कर्म के क्षय को मरण का कारण माना गया है। स्वप्नी परिणामों से प्राप्त आयु, इंद्रियों बल आदि का किसी कारण से क्षय होना मरण है। ये मरण 2 प्रकार का होता है, नित्य मरण, तद्भव मरण। प्रतिस्मय आयु का घटना नित्य मरण है। दूसरे भव की प्राप्ति के लिए पहले भव का वियोग होना तद्भव मरण है। ये अंत का मरण होने से इसे मरणांत है, यानी मरणांतिकी। मरण 3 प्रकार के होते हैं। 1. बाल मरण। 2. बाल पंडितों का मरण। 3. पंडित मरण। मूलाचार 59। मरण संक्षेप से 5 प्रकार के होते हैं। 1. पंडित मरण। 2. पंडित मरण। 3. बाल पंडित मरण। 4. बाल मरण। 5. बाल बाल मरण। मरण 17 प्रकार का होता है। 1. आविची मरण। 2. तद्भव मरण। 3. अवधि मरण। 4. आद्यंत मरण। 5. बाल मरण। 6. पंडित मरण। 7. अवसन मरण। 8. बाल पंडित मरण। 9. ससल मरण। 10. बलाय मरण। 11. वासठ मरण। 12. विपणस मरण। 13. गिद्धपुट मरण। 14. भक्त प्रत्याख्यान मरण। 15. प्रायोपगमन मरण। 16. इंगिनी मरण। 17. केवली मरण। किस किस मरण को किस किस नाम से कहा? नरगति व भवंतरिक देवगति हीन है, अतएव वहां से निकलने को उद्धार होना कहा है। तिर्यंश मनुष्य गतियां सामान्य है, अतएव उनसे निकलने के लिए काल करना शब्द का प्रयोग किया है। सौधर्मादिक विमानवासी देवों की गति उत्तम है,
अतएव वहां से निकलने के लिए च्युत होना शब्द का प्रयोग किया गया है। जहां देवगति सामान्य से निकलने का उल्लेख किया गया है, वहां भवंतरिक व सौधर्मादिक दोनों की अपेक्षा करके उद्वर्तित और च्युत इन दोनों शब्दों का ग्रहण किया है। धवला 6 477-78। क्षपक की सल्लेखना में मुनियों की संख्या काल। मुनिराज, क्षपक की सल्लेखना में न्यूनतम 2 मुनि और उत्कृष्ट 48 मुनि हो सकते हैं। काल सल्लेखना का उत्कृष्ट काल 12 वर्ष है और जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है। सल्लेखना करने वाले की गति। सल्लेखना करने वाले स्वर्गों में अनुत्तर भोग भोग कर, वहां से चय कर, उत्तम मनुष्य भव में जन्म धारण कर संपूर्ण रिद्धियों को प्राप्त करते हैं। पीछे वे मुनि धर्म व तप आदि का पालन करते हैं। शुक्ल लेशा की प्राप्ति कर वे आराधक शुक्ल ध्यान से संसार का नाश करते हैं और कर्म रूपी कवच को फोड़कर संपूर्ण क्लेशों का नाश कर मोक्ष रूपी सुख को प्राप्त करते हैं। भगवती आराधना विजयोदय 1936 से 39। इस गृहस्थ धर्म का पालन कर जो समाधि पूर्वक मरण करता है, वो उत्तम देव पर्याय को प्राप्त होता है और वहां से च्युत होकर उत्तम मनुष्यत्व प्राप्त करता है। पु 14/203। सल्लेखना करने वाले के शेष भव। सल्लेखना करने वाला उत्कृष्ट से 2-3 भव ग्रहण करता है, अर्थात 2-3 भव तक संसार में रहता है और जघन्य से 7-8 भव ग्रहण करता है। पाक्षिक प्रतिक्रमण। बाल पंडित मरण से मरण करने वाला श्रावक उत्कृष्टता से 7 भवों में नियम से सिद्ध होता है। भगवती आराधना 2080 से 81। जो 4 प्रकार की इस आराधना को उत्कृष्ट रूप से आराधता है, वो उसी भव में मुक्त होता है। जो मध्यम रूप से आराधता है, वो तृतीय भव से मुक्त होता है और जो जघन्य रूप से आराधता है, वो 7वें भव में सिद्ध होता है। भगवती आराधना 2154 से 56। किस गुण स्थान में कौन सा मरण? बाल बाल मरण प्रथम एवं दूसरे गुण स्थान में, बाल मरण चौथे में, बाल पंडित मरण पंचम में, पंडित मरण 6 से 11वें तक और पंडित मरण 14वें गुण स्थान में। दूसरे गुण स्थान में यद्यपि मिथ्यात्व नहीं है, तथापि अनंत अनुबंधी कषायजन्य अध्यवसाय जीवित है, आते वहां बाल बाल मरण है। तीसरे 12वें एवं 13वें गुण स्थान में मरण नहीं होता है। सेविता न कहकर जोशिता कहने का कारण। सूत्र में प्रीति अर्थ के लिए जोशिता कहा है, अर्थात सल्लेखना के प्रति अंतरंग में प्रीति नहीं होने पर जबरन सल्लेखना नहीं कराई जा सकती है। प्रीति पूर्वक सेवन करना, इस अर्थ को ग्रहण करने के लिए सूत्र में सेविता न कहकर जोशिता कहा है। राजवार्तिक 4। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 7 सूत्र 22 से सल्लेखना का लक्षण की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।